हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान और आज के इस सेशन में झारखंड जीके में ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। इनमें मैंने शामिल किया है उन प्रश्नों को जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिनमें शामिल हैं यूपीएससी, जेपीएससी, इसके अलावा झारखंड के अन्य एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न भी शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? दोस्तों पहला ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है 1921 का मोपला विद्रोह, 1859-60 का नील विद्रोह और चौथा ऑप्शन है 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अर्थात 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। दोस्तों आइए इसे विस्तार से जानते हैं। बिरसा मुंडा ने उलगुलान अथवा महान उपद्रव या हलचल का नेतृत्व किया था, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए सामंती राज्य व्यवस्था के खिलाफ मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको ये बता दें कि मुंडा विद्रोह के नायक थे बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा अथवा बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य कारण था राजस्व कर का ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति और साथ ही जमींदारों व साहूकारों की शोषक नीति इस मुंडा आंदोलन का मुख्य कारण था। इसके अलावा इनके प्रमुख सहयोगियों की बात करें तो बिरसा मुंडा के प्रमुख सहयोगी इस आंदोलन में रहे थे गया मुंडा, जो सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख थे और साथ ही दोनका मुंडा जो राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे। दोस्तों आपको बता दें इसी आंदोलन के दौरान झारखंड के बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया था और रांची जेल में रखा गया था। वहीं 9 जून 1900 को रांची जेल में ही हैजा के कारण बिरसा मुंडा का निधन हो गया था। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है? दोस्तों ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मध्य प्रदेश। दोस्तों झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश स्थित है। दोस्तों इसे आइए मैप के सहारे जानते हैं। दोस्तों यह है झारखंड का मैप। इसके उत्तर में है बिहार, पूर्व में है वेस्ट बंगाल, दक्षिण में ओडिशा, जबकि झारखंड के पश्चिम में 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड को प्रशासनिक दृष्टि से 5 प्रमंडल और 24 जिलों में विभाजित किया गया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड अर्थात हॉट स्प्रिंग सूर्य कुंड किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है दुमका, ऑप्शन बी धनबाद, सी हजारीबाग और डी लातेहार। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात हजारीबाग। दोस्तों आइए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड में यह गर्म जलकुंड स्थित है, जो झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। इसका तापमान लगभग 88.5 डिग्री सेल्सियस अथवा 169 डिग्री से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। प्रत्येक मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को यहाँ एक बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। साथ ही अधिक मात्रा में खनिज लवण एवं गंधक के कारण इसमें रोगनाशक शक्ति पाया जाता है। दोस्तों आपको ये बता दें कि धरातल के अंदर का गर्म जल जहाँ से बाहर निकलने लगता है, वहीं गर्म जल कुंड अर्थात हॉट स्प्रिंग का निर्माण होता है। इसका संबंध भूगर्भ में स्थित रेडियो एक्टिव मिनरल्स या फिर कहे कि डेड वॉल्केनोज से होता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 2.42%, दूसरा ऑप्शन है 3.42%, तीसरा ऑप्शन 4.44% और चौथा ऑप्शन है 1.42%। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 2.42%। दोस्तों झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। वहीं भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस लिहाज से झारखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को जब हुआ था, उस समय बिहार के
46% भूभाग को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत का 90% अभ्रक अर्थात माइका झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है करैया, झिबारो, रूबी वैरायटी और हुरा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात रूबी वैरायटी। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में कई गैर धात्विक अर्थात नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं जिनमें अभ्रक प्रमुख है। यह एक गैर धात्विक अर्थात नॉन मेटालिक मिनरल्स है। झारखंड में अभ्रक का अकूत भंडार है और मुख्य रूप से रूबी वैरायटी जो कि उत्तम श्रेणियों में एक है का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिले में होता है। दोस्तों धन्यवाद।